हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं कुहू को लेके डॉक्टर मोहित के पास, क्योंकि 3 दिन बाद कुहू को एक बार डॉक्टर को दिखाना था। सारी दवाइयाँ कुहू की कंप्लीट हो चुकी थी। माइट भी डॉक्टर्स कुछ चेंज करते और एग्ज़ामिन करते कुहू को। तो हम जा रहे हैं डॉक्टर मोहित के पास, जो कि हमारे घर के बगल में ही हैं। झाजी रेडी हो चुके हैं, लेकिन मैं नहा धो के पूजा पाठ कर चुकी हूँ। कुछ खाया नहीं है अभी। बाकी नहा धो इसलिए लिया ताकि कुछ भी मैं खा सकूँ। बाहर ही जा रहे हैं, टाइम लग जाए तो कुछ खा लूँ बाहर, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सोचा है कि पूजा वूजा के बाद ही खाऊंगी। सावन से शुरू किया ये सारी चीज़ें, तो इसको रिज्यूम ही करेंगे। इसको हम इस रूल को हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो यहाँ कुहू परेशान हो रही थी कि पापा जूते पहन रहे हैं, तो पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, तो मैं पहले ही कुहू को बाहर लेके जा रही हूँ। और कुहू को भी रेडी कर दिया था मम्मी ने बहुत अच्छी तरीके से। मम्मी घर पे ही रुकेंगी, मैं और झाजी सिर्फ कुहू को लेके जाएंगे ताकि जल्दी से आ जाएं और मम्मी अपना थोड़ी देर रेस्ट भी कर लें। और ये सुंदर सा क्लिनिक है, जो कि सुंदर है, लेकिन दोबारा हम कभी नहीं आना चाहते कुहू को लेके यहाँ। और यहाँ कुहू की दादी आई थी कुहू से मिलने, और ये शाम की क्लिप है। मैं नेचुरल सीन रिकॉर्ड कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। और यहाँ देखिए कुहू से कौन मिलने आए हैं। कुहू की दादी माँ। और वैसे हमारा सब कुछ हो चुका है, हम मिल लिए, बैठ के बात कर लिए। मम्मी ने अगले ब्लॉग बनाया नहीं। और कुहू के चाचू भी आए हैं। कुहू के चाचू भी आए हैं मिलने कुहू से, क्योंकि कुहू जो है हमारी, आप सभी को पता है, बीमार ही होती रहती है बस, है ना। कोई नहीं मिलने आता, कोई आता नहीं है तो क्या करेंगे, अपना बीमारी हो जाती है। मैं अभी कॉफी बना रही हूँ। अगर बुआ एल छलखी नखने करनी परसों नहीं, यार भाई से लेके आए। कभी राइड पे जाएंगे दोस्तों के साथ, तो पहन के जाएंगे फॉर्म में। और मैं क्या सोच रही थी कि बीजेपी वालों ने दिया है थोड़ा समाज सेवा के लिए। नहीं, मैंने तो मजाक में बनाया इनका कि यहाँ बहुत जाम लगता है। फोटो खींच रही हो खड़े हो एक पहन के ऊपर के महला खाली। हाँ, बैटिंग रहती है, कुछ नहीं रहती है, सही रहता है। जैकेट लेना, बिस्किटें नहीं देते ख्याल है। फॉर्मेलिटी हो चलने मेरा मन होता तो मैं कहती, मैं भी चल रही हूँ। बाइक मंगवा लो, बैंगलोर से चल। चलिए आऊँगी मैं इनसे। बैंगलोर में बाइक मंगवा लो। कहाँ गए, तो ये देखिए, ये हम कुहू के लिए लेने गए थे। ये देखिए क्या है ये, तो ये है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन स्टोन है, जिससे कुहू को नज़र ना लगे। यस, आप सभी बहुत सारे स्टोन्स हमारे घर में देखते हैं। कोई कोई मानता होगा, कोई नहीं मानता होगा स्टोन्स के बारे में। तो ये स्टोन ना कम से कम हमारे घर में 5-6 है। जैसे घर के एंट्रेंस पे रहता है ये ऑब्सीडियन, ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न बना होता है। ये पैटर्न नेचुरली ऑकरिंग स्टोन्स होते हैं ये, और इनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी भी एंगल से आप देखोगे तो वो पैटर्न इसमें दिखेगा। तो ये लिया हमने। एक कार में भी रखते हैं हम ऑब्सीडियन, और सब के सब पहनते हैं। तो कुहू को ब्रेसलेट तो पहना नहीं सकते थे। ये देखिए कितना पुराना ब्रेसलेट है ये मेरा। इसका ये जो है ना इलास्टिक, ये भी ढीला हो चुका है। तो आप ये चेंज करवा सकते हो, मैं भी करवाऊंगी चेंज। तो अभी तो फ़िलहाल यही पहन लिया मैंने। इसमें धागा वागा अटक गया। और बीच में मैंने ये पहनना छोड़ दिया था। लहठी भी नहीं पहनती थी, यानी कि एक भी चूड़ी या लहठी कुछ नहीं डालती थी मैं, क्योंकि को छोटी थी ऐसे लेती थी तो माइट भी उसके सर के नीचे लगता होगा, ये मुझे ऐसा लगता था। बाकी इस पे नहीं आते। तो मैंने भी अपना पहन लिया है ये, और झाजी तो कंटिन्यू पहनते ही हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है ऑब्सीडियन की, आप बताओगे? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ऑब्सीडियन क्या करता है, नज़र और जो भी नेगेटिव पावर्स होती हैं, नज़र ही नहीं, जो भी नेगेटिविटी कह सकते हैं ना, वो जो नेगेटिव पावर्स होती हैं उसको दूर रखता है। तो इसके लिए भी ले ही आए इसके नाम से। तो इसे हम कहाँ रख देते हैं, तो हेड के पास रख देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को नहीं कहते कि लोहा, माचिस और चाकू रखना चाहिए उसके तकिए के नीचे, तो ऐसे ही हम ये रख देते हैं
किसी की भी छोटा बेबी हो तो वो भी ले सकता है ये, और अपने लिए भी आप रख सकते हो, ये लेके रख सकते हो। तो बहुत सारी क्वेरीज आप सभी की भी होती है कि हमें बताइए कैसे क्या है क्या नहीं है। तो लाइट ऐसी अजीब सी आ रही है, अब ठीक है, हाथ ही में ले लेती हूँ मैं कैमरा। तो आप सभी बताते हैं, पूछते हैं कि झाजी से पूछेगा कि इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो झाजी को बिठा के अच्छे से एक बार मैं वीडियो बनवा लूँगी। बाकी तो ऑब्सीडियन हर कोई रख सकता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, बल्कि नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है ये। तो कुहू के लिए भी ले लिया है। ब्रेसलेट उसके लिए इसलिए नहीं लिया, हर एक फॉर्म में अवेलेबल है, रिंग में है, और आप पेंडेंट भी पहन सकते हो और ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, सब कुछ रखते हैं वो जहाँ से हम लेते हैं। उसके लिए कहीं वो मुंह में लेके अंदर खा ना ले, इसलिए ये बेड के आसपास रख देते हैं या फिर तकिए के नीचे रख देते हैं, तो काम चल जाता है। आप रूम में भी रख सकते हो, रूम में भी एक गोल्ड स्टोन रखा हुआ है, जैसा आप मेरे घर में अगर व्लॉग देखते हो तो कई सारे हैं, देखते ही होगे। हर किसी की अलग अलग वैल्यू होती है, और साथ ही साथ इस स्टोन को वॉश भी करना होता है। आप महीने में 1-2 बार वॉश कर लो, कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी वॉश करके थोड़ा सा धूप में रख दो तो एनर्जाइज हो जाते हैं, ये एनर्जी आ जाती है इनमें। जैसे कहते हैं ना कि मान लो इसने काफ़ी सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की और फिर आपने इसको वॉश कर दिया तो सारी नेगेटिविटी धुल गई, और फिर इसे धूप में रखोगे तो ये एनर्जाइज हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं। ब्रेसलेट भी टाइम टू टाइम, हम तो नहाते ही हैं तो ब्रेसलेट तो डेली ही वॉश हो जाता है, कंटिन्यू पहनो आप। और बाकी चाहिए हो तो आप सभी कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दे दूंगी। और बेस्ट रहेगा अगर आप मुझे इंस्टा पे डीएम करें। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक नंबर से ना व्हाट्सएप नंबर मैं क्रिएट कर लेती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लेती हूँ, जिससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लें। तो वो भी मैं कोशिश में हूँ। ये आपकी सैंडल पहन रही है यहाँ। हाय राम को अब किसी का चप्पल देखती है तो पहनने लगती है, उसको पता है कि वो स्लीपर है और उसे पहनना चाहिए, मतलब बच्चे भी। तो यहाँ पे आए हम कुहू, डॉक्टर ने क्या कहा ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ, अभी बता देती हूँ आप सभी को कि डॉक्टर ने उसकी जिंक कंटिन्यू की है 3 दिन, एक एंटीबायोटिक कंटिन्यू की है, एक बंद करवा दी है, और साथ ही साथ जो भी प्रोबायोटिक्स उसकी चल रही थी, जैसे कौन सी थी पता नहीं, एंटर जर्मीनिया थी, समथिंग ऐसे ही कुछ थी, तो वो बंद करवा दिए। सैशेस जो भी थे प्रोबायोटिक्स के सारे बंद हैं, और नियोपेप्टाइन करके एंजाइम है वो कंटिन्यू चला दिया। मैं हक बला क्यों रही हूँ, मतलब हक बका क्यों रही हूँ, क्योंकि पंखा नहीं चल रही है देखो ना क्या हो रहा है, पंखा नहीं चलता, गर्मी लगती, मेरा दिमाग कहीं और ही चला जाता है। मतलब एक आवाज आती है तो मैंने पंखा बंद कर दिया, देखो पसीने देख मम्मी हमें हंस रहे। हाय राम, पंखा चला के मैं बात करती हूँ आप सबसे। पंखा थोड़ा इग्नोर कर लेना। आपने देखा मुझे कितनी गर्मी लगती है, नेचुरल है ये कि मैं पागल हो जाती हूँ जब गर्मी लगती है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो हाँ, तो उसके जितने भी सैशेस थे वो सारे बंद करवा दिए हैं, और नियोपेप्टाइन एक एंजाइम है वो शुरू कर दी है। अब क्या हुआ है, कुहू थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मतलब 1 साल की हो गई है, तो अब ड्रॉप्स नहीं पीती है, अब वो सिरप पे आ गई है तो सिरप ऐड कर दिया है। बाकी कुहू अब ठीक है, म्यूकस अभी भी आ रहा है पॉटी में, तो डॉक्टर ने कहा है जैसे धीरे धीरे ब्लड कम हो गया वैसे धीरे धीरे म्यूकस भी चला जाएगा। तो लेट्स प्रे फॉर कुहू की बहुत स्पीडी रिकवरी से वो जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर कुहू को फिर से लेके आएंगे व्लॉग्स में। तो जल्दी से आप प्रे करिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, मैं राखियाँ भी बना रही हूँ, तो जल्दी से जाओ मम्मी के चैनल पे वो व्लॉग देखो कैसी कैसी राखियाँ बनाई हैं, और जल्दी से ऑर्डर प्लेस करिए भाई। आप सभी नहीं चाहते हैंडमेड राखी अपने भाइयों को बांधना, कुछ तो अलग करो इस बार, क्योंकि मैंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, जो भी मुझे प्यार करते हैं। जल्दी से जाके ब्लॉग देखिए और जल्दी से जाके बाय कर लीजिए। बाय, टेक केयर।